हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए यूजीसी नेट से संबंधित हम आपके लिए पेपर सेकंड हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और दोस्तों देखिए, एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है। ये सितंबर से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 16 सितंबर से परीक्षाएं शुरू होगी, तो आप भी अपनी तैयारी में लगे रहिए। चलिए चलते आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पहले, इससे पिछली वीडियो में। यदि वे नहीं देखें उन्हें भी देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिएगा। ठीक है, ये कृतियाँ दे रखी हैं एक तरफ और आलोचक दे रखी हैं, उनकी कृतियाँ हैं, तो हमें सुमेलित करना है। ठीक है जी। देखिए हजारी प्रसाद क्या था, इनकी कीर्तियाँ दे रखी हैं। हजारी प्रसाद की कीर्ति है कबीर। ठीक है, ये कबीर जी हैं। फिर है नगेंद्र की रस सिद्धांत है। और देखिए फिर ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। सी नंबर हमारा आंसर होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कीर्ति है कबीर, नगेंद्र जी की कीर्ति है रस सिद्धांत, और देवराज की है छायावाद का पतन, मुक्ति बोध की है देखिए नए साहित्य का सौंदर्य। ठीक है ना। देखिए ये 4-5-2-1, ठीक है, ये 4-5-2-1 यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर, नगेंद्र जी की रस सिद्धांत, देवराज की छायावाद का पतन और मुक्तिबोध का नए साहित्य का सौंदर्य है। ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हमारे। पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सम्मिलित करना। देखिए पत्रिकाएं दे रखी हैं और इनके संपादक दे रखे हैं, हमें इनका मिलान करना है। देखिए हिंदी प्रदीप के कौन थे। देखिए हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जी थे। देखिए बी और सी तो बी और डी कट कर देते हैं। ठीक है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी हैं। देखिए बंगदूत किसकी थी ये पंडित जुगल किशोर शर्मा जी की थी ये। देखिए सी बी भी देखिए, हाँ देखिए डी हमारा कट हो जाता है, बी तो सही लेकिन सी हमारा हमने कट कर दिया है। नहीं बंगदूत के हैं दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय हैं, सॉरी दोस्तों। देखिए हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जी हैं और बंगदूत के जो हैं ये राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जी, बंगदूत के राजा राम मोहन राय, उदंत मार्तंड देखिए उदंत मार्तंड देखिए पंडित जुगल किशोर शर्मा जी थे। ठीक है ना। देखिए मतवाला के थे निराला जी। देखिए हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक देखिए बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है ना। बंगदूत के राजा राम मोहन राय थे, उदंत मार्तंड के देखिए पंडित जुगल किशोर शर्मा जी, और मतवाला जो है ये निराला जी की पत्रिका में संपादक थे। देखिए उदंत मार्तंड जो है ना हिंदी प्रदीप, ये हिंदी का पहला पत्रकार माना जाता है। ठीक है जी, पत्रिका मानी जाती है उदंत मार्तंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। कवियों और कृतियों का सम्मेलन कीजिए। देखिए कवियों और कृतियों का सम्मेलन कीजिएगा। केशव दास, ये ना, देखिए केशव दास की है रसिक प्रिया। ठीक है जी। ये सी और ए तो कटिंग कर ही देते हैं हम। ठीक है, देखिए मतीराम की कौन सी थी, मतीराम की थी जी, देखिए ललित ललाम मतीराम की जी। तो ये क्या है, सी और डी ये कटिंग हो गया है, तो बी और डी देखिए ये भी कट कर देते हैं, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए केशवदास की रसिक प्रिया, ठीक है, कीर्ति थी। मतीराम की ललित ललाम है। देखिए भूषण की कौन सी है, भूषण की हमारी है शिवा वाचनी, शिवा बावनी है। ठीक है जी, शिवा बावनी। और देव की है ये भाव विलास, ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखिए केशवदास की रसिक प्रिया है, फिर मतीराम की ललित ललाम है, भूषण की
शिवा भावनी है, देव की भाव विलास है। ठीक है दोस्तों, देखिए 2-1 5-3, 2-1 5-3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमिलन कीजिए। देखिए एक तरफ पंक्तियां दी गई हैं और एक तरफ कवि दिए गए हैं, इनकी पंक्तियों का सुमिलन करना हमें। एक वीडियो हमने डाल चुका हूँ, एक वीडियो और अभी 2 हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं प्रसिद्ध पंक्तियाँ की, एक आदिकालीन कवियों की और एक भक्तिकालीन कवियों की। ठीक है जी, आप उन्हें भी देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पंक्तियाँ बार बार पूछी जाती हैं। ये कनक कदली पर सिंह, समारलता पर मेरू सामने, ये किसकी है ये पंक्ति? देखिए विद्यापति जी की है ये। ठीक है ना, कनक कदली पर सिंह, समारलता पर मेरू सामाने, देखिए विद्यापति जी के है ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आयो खिलन होरी, देखिए ये किसकी है? ये पद्माकर जी की है ये पंक्ति। फिर है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ये घनानंद जी की पंक्ति है। मोर पखा सिर ऊपर, राखी हो गुंज की माल गले पहिरोगी, ये किसकी है? देखिए ये रसखान जी की पंक्ति है। ठीक है जी, 3-5-1-2, ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमिलित कीजिएगा। देखिए काव्य पंक्तियां दी गई हैं और कवि दिए गए हैं, हमें इनसे सुमिलित करना है इनको। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को अच्छा यहाँ दे रखे हैं ना, 3-1-4, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, 3-1-4-2। स्नेह निर्जर बह गया, देखिए निराला जी की है, स्नेह निर्जर बह गया, 3-1-5-2 है ना। देखिए ओ करुणा के शांत कछार, ये कम प्रसाद जी का कथन है ये, 3-1-4-2। स्नेह निर्जर बह गया निराला जी की, ओ करुणा की शांत कछार, देखिए प्रसाद जी की पंक्ति है ये। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। दिवस का अवसान समीप था, ये प्रसाद जी की कथन है। ठीक है, 3-1-5-2 श्री सॉरी दोस्तों, दिवस का अवसान समीप था, ये हरियोग जी की है, ऐसा ही है ना। देखिए 3-1-4-2, स्नेह निर्जर बह गया निराला जी की, ओ करुणा की शांत कछार, ये देखिए प्रसाद जी के सिखी भी मुझसे को कुछ कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, ये हरियोग जी की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, कि इसमें मिलान करना, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सम्मिलित कीजिएगा। एक तरफ नाटक दिए गए, एक तरफ कवि दिए गए हैं। देखिए सकंद गुप्त जो है, देखिए जयशंकर प्रसाद जी का है। ओ सॉरी दोस्तों, ये नाटक पात्र दिए गए हैं इसमें। तो देखिए सकंद गुप्त का देखिए प्रपंच बुद्धि था। ठीक है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सकंद गुप्त का नाट्य देखिए प्रपंच बुद्धि था। ठीक है ना, पात्र कोणार्क का पद देखिए विशु था। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन का देखिए ये हमारा विलोम था। ठीक है ना, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण, देखिए शीलवती का है ये। पात्रों को नाट्य कीर्तियों से सम्मिलित करना, देखिए पात्र है ये। देखिए सकंद गुप्त का पात्र था, देखिए नाटक का प्रपंच बुद्धि है। कोणार्क का देखिए ये विशु है। आषाढ़ का एक दिन का देखिए विलोम है पात्र, और सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक देखिए शीलवती है। ठीक है ना, दंडा है ना, किसी भी नाटक का पात्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिएगा। देखिए एक तरफ रचनाकार है और एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, उनको सम्मिलित करना है। देखिए जिनेंद्र के क्वेश्चन, देखिए जिनेंद्र की है, देखिए मुक्ति बोध है। ठीक है, जिनेंद्र की मुक्ति बोध है। फिर देखिए निर्मल वर्मा की देखिए वे दिन है। ठीक है, निर्मला का है देखिए वे दिन। ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है, और इनका ये प्रमुख उपन्यास है इनका।
वो बहुत बार पूछा जाता है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ठीक है जी। देखिए प्रभा खेतान, प्रभा खेतान का देखिए आओ आओ पे घर चलें। ठीक है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए 4 1 2 3। देखिए जिनेंद्र का क्या मुक्ति बोध, निर्मल वर्मा का वे दिन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, प्रभा खेतान देखिए आओ पे घर चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सम्मिलित कीजिएगा। देखिए एक तरफ कवि दिए गए हैं और एक तरफ कृतियां दी गई हैं। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी की, देखिए सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी है? देखिए बावरा अहेरी। ठीक है जी, देखिए बावरा अहेरी, ओ सॉरी दोस्तों स्वर्ण धुली, बावरा अहेरी तो निराला जी की है। ये सुमित्रानंदन पंत की है, ये हमारी स्वर्ण धुली। और एक जयशंकर प्रसाद की लहर, लहर और आंसू इनके उपन्यास हैं। देखिए निराला जी की, देखिए निराला जी की है अर्चना। और हरिवंश राय बच्चन की है एकांत संगीत। देखिए बावरा एरी है, ये केशव जी की है, शेखर एक जीवनी केशव जी की हो। नहीं है जी, नहीं, शेखर एक जीवनी बावरा एरी। ठीक है, नदी के एक बूंद से सावसली हरियोग जी की है ये। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कवियों और कवितियों को सम्मिलित कीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत की देखिए स्वर्णदुली है, जयशंकर प्रसाद की लहर है, निराला जी की अर्चना है, हरिवंश राय बच्चन की एकांत संगीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमारी। चलिए नेक्स्ट आज की वीडियो हमारी ये समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।